ओम शांति। आज 16 जुलाई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज रूहानी शमा बाबा ने विशेष स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गीत गाते हैं, जले न क्यों परवाने। तो बाबा कहे गीत में परवाने बच्चे शमा शिव बाबा की महिमा करते हैं, कहते हैं, रियलाइज करते हैं। जबकि ऊंच ते ऊंच बाप सन्मुख आए हैं, ऊंच ते ऊंच वर्षा दिलाते हैं, ऊंच ते ऊंच प्राप्ति कराते हैं, तो क्यों न जीते जी उनका बन जाए। बाबा कहे जीते जी उनका बनना अर्थात अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि पहले आसुरी परिवार के थे, अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। बाबा कहे जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको ही शरणागति कहा जाता है। इसलिए गाते हैं शरण पड़ी में तेरे। और साथ में बहुत विशेष कहा कि जबकि शिव बाबा आते हैं तो अपनी ताकत दिखाते हैं, जलवा दिखाते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। बरोबर उनमें कशिश है, इतनी कशिश है जो सहज ही सब कुछ छुड़ा देते हैं, अपना बना लेते हैं। फिर बेहद का वैरागी बनने के लिए कहा कि तुम बच्चे अभी जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसलिए ज़रूर इससे बेहद का वैराग आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है जब नया घर बनता है तो पुराने घर को तोड़ा जाता है, बुद्धि फिर नए घर में चली जाती है। ऐसे बाबा कहे कलयुग पुरानी दुनिया के बाद फिर सतयुग नई दुनिया आएंगी। अभी तुम संगम पर हो तो तुमको बुद्धि योग वहाँ लगाना है जहाँ जाना है। फिर इस साल पुरुषोत्तम मास था तो बाबा ने पुरुषोत्तम मास का रहस्य समझाते कहा कि पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा फिर है पुरुषोत्तम युग। लोग पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं, तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा कर ले। बाबा कहे इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास और यह फिर है बेहद का पुरुषोत्तम युग। और साथ में कहा कि पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा व्रत है, तुम व्रत लेते हो पावन बनने का। तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। और अंडरलाइन कराया हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। बाप आकर तुमको ऐसा बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। और साथ में बड़ी विशेष बात बताई कि मनुष्य की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने के स्थान भी उत्तम होने चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर हैं तो उनको रहने के लिए कितना बड़ा भवन मिला है, कितना बड़ा महल बगीचा आदि होता है। बाबा कहे यह हुई यहाँ की इस दुनिया की बात। तुम तो सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, तुमको अथाह धन संपदा होती है, जिसको ही राम राज्य कहा जाता है। फिर कहा कि अब तुम बच्चों ने चैलेंज किया है कि एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। भविष्य 21 जन्म के लिए देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तुम अभी सर्वगुण संपन्न यहाँ बनते हो। और बाबा कहे इसको कहा ही जाता है सुहावना कल्याणकारी संगम युग। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसलिए ही सब एक बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं बच्चों के लिए। और अटेंशन दिलाते कहा कि आजकल तो समय का कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसी की दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा न सके सतयुग में, तुम अविनाशी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम जानते हो हम अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर चलने से ही अविनाशी सुख के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। फिर विशेष मम्मा के दिव्य स्वरूप की स्मृति दिलाते कहा कि देखो जगत अम्बा की कितनी पूजा होती है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियाँ हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। तो बाबा कहे दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, क्योंकि ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास अनेक प्रकार की मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, अनेक चीज़ें मांगते हैं।
इसलिए जगदम्बा के मंदिर में हर दिन भीड़ होती है। साथ में बहुत गुह्य बात समझाते कहा कि जगदम्बा है संगम का यादगार और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है सतयुग का यादगार। संगम युग पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए जगदम्बा का मंदिर छोटा होते हुए भी बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बाबा संगम पर आकर सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जगदम्बा बच्चों के द्वारा। फिर अंडरलाइन कराते कहा कि सर्व मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव, जिससे फिर 21 जन्मों के लिए सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाप समझाते हैं, यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो गए हो। अब माम एकम याद करो तो तुम पावन बनोगे। फिर स्पष्ट करते कहा कि कई बच्चे बहुत भूले करते हैं, फिर पछताते हैं। जैसे आजकल जेल बर्ड्स बहुत हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं, वे कर्म करते हैं फिर जेल में जाते हैं। बाबा कहे, अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है सतयुग में। तो अब बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर कोई गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। लास्ट में फिर और बाबा ने स्मृति दिलाई कि बाबा ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है, बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुमको फिर आधा कल्प के लिए जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा कहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए। तो अब फिर कोई भी विक्रम नहीं करना है, क्योंकि पुरुषोत्तम बन रहे हैं ना। और बाबा कहे, बाबा ने अभी आकर तुम बच्चों से व्रत रखवाया है, खाने पीने का आदि नहीं। बाबा कहे, भल सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करो और पवित्र बनो, क्योंकि बाबा कहे पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते हैं। यह फिर है पुरुषोत्तम युग। इस पुरुषोत्तम युग का ही भक्ति में मान है पुरुषोत्तम मास के रूप में। तुमको अब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर में बाबा कहे, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। आज मुरली में गीत बजा, जले न क्यों परवाने, अर्थात ऐसा ऊंचते ऊंच बाप क्षमा आते हैं तो परवाने आत्माएं क्यों न फिदा हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से देवी स्वराज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सहज योग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहज योग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उनको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो यह भी योग है। जब है ही बाप के तो बाप और आप तीसरा न कोई, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे।
आज बाबा ने निरंतर योगी बनने की सबसे सहज विधि बताई कि भगवान के परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन जाना। जो सहयोगी बनते हैं वह सहज सहज योगी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज बाबा ने अनुभव करने के लिए कहा कि समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जल रही है वह आप बच्चों के योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।